देखते हैं हम। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? मेडिसिन डेट इंड्यूसेस स्लीप। ठीक है, नारकोटिक आपको पता है ड्रग से रिलेटेड, ठीक है ना, ड्रग से रिलेटेड ऐसा ड्रग जो आपको रिलीफ करता है पेन से, डेट रिलीव्स पेन, जो पेन से आपको रिलीफ कर दे, ठीक है। और एनाल्जेसिक क्या होता है? एनाल्जेसिक होता है एक ऐसा ड्रग जो आपके सेंसेशन को क्या कर दे, कम कर दे, सेंसेशन टू पेन को कम कर दे, मगर ये आपको बेहोश नहीं करेगा, आप होश में ही हो, ठीक है, विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। रहोगे तो आप होश में, आप अपना कॉन्शियसनेस नहीं छोड़ो, मतलब खोओगे, ठीक है। सेडेटिव, सेडेटिव क्या होता है? सेडेटिव एक वो चीज होती है भाई जो आपका क्या करता है, पेन को कम कर देता है, पेन को रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है, या बिफोर सर्जरी, ठीक है, या फिर सुन करने के लिए दिया जाता है, ये बोल सकते हो, ठीक है ना। हिप्नोटिक इज योर करेक्ट आंसर। हिप्नोटिक का मतलब होता है एक ऐसी मेडिसिन जो आपको बेहोश कर देती है, जो सीधा नींद ले आती है, ठीक है। अ मेडिसिन डेट इंड्यूसेस स्लीप, अ मेडिसिन डेट इंड्यूसेस स्लीप, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़े। अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम जू बोलते हैं। सिंपल था ये तो, ठीक है। एबेटर क्या होता है? एबेटर एक वो जगह होती है, बुचर खाना, बुचर हाउस बोल सकते हैं इसको, या फिर आप इसे बोल सकते हो स्लॉटर हाउस, स्लॉटर हाउस, ठीक है ना। बुचर हाउस ही बोलते हैं, मतलब जहाँ पे आप ये बोल सकते हो वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, बुचर खाने को हम बोलते हैं स्लॉटर्ड, SLAUGSTERED। एक्वेरियम, यहाँ पर एक्वेरियम में क्या होता है? जहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स को, एक्वेटिक एनिमल्स को पानी में रखा जाता है ना, वो होता है। अवियरी बहुत अच्छा वर्ड है। अवियरी क्या होता है? देखो दो वर्ड बताऊंगा मैं, दोनों ध्यान रखना। अवियरी, जैसे मेरा नाम फॉर विनय है, वी फॉर विनय है, और घर का नाम है बंटी, ठीक है। अब कोई बंटी बुलाता नहीं, सब विनय से ही जानते हैं, तो बंटी, बी फॉर बर्ड्स, बस ये ध्यान रखना। कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि एक अपियरी भी आता है, तो मैं अपने बच्चों को, जो मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं, उनको मैं ऐसे याद दिलाता हूँ, वी फॉर विनय सर का नाम है, घर का नाम है, बी फॉर बंटी बर्ड्स, बस एक ही को याद कर लेना, VB, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, विनय और बर्ड्स, बस, ठीक है, विनय लव्स बर्ड्स। अब एक होता है अपियरी, अपियरी होता है जहाँ पे बीस को रखा जाता है, मधुमक्खियों को रखा जाता है, यहाँ बर्ड्स को रखा जाता है, वहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है, ठीक है। जू करेक्ट आंसर हो गया। आ जाओ आगे। अ पर्सन्स पेक्यूलर हैबिट और मैनरिज्म, कोई अजीब सी आपकी एकदम स्ट्रेंज हैबिट, ठीक है। यार उसकी ना बड़ी ही अलग स्ट्रेंज हैबिट है कि ये ना पेड़ों से बात करता है, पौधों से बात करता है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को आप क्या बोलोगे, ठीक है ना। यार इसकी तो बड़ी ही अलग सी हैबिट है, स्ट्रेंज एंड यूनिक हैबिट, स्ट्रेंज एंड यूनिक हैबिट, बड़ी अजीब आदत है भाई इसकी तो, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ हिज हैबिट, इसकी आदत कौन सी? हिज हैबिट ऑफ टॉकिंग प्लांट्स, टॉकिंग प्लांट्स, पौधों से बात करने की जो इसकी आदत है वह बड़ी अनोखी है, इज एन ईडोस, ईडोसिंक्रेसी, ठीक है, ईडियोसिंक्रेसी, यहाँ पे एस है, ठीक है ना, यहाँ पे एस। तो ये चीज ध्यान रखना, ये आपका क्या होता है? ईडियोसिंक्रेसी हो जाता है, ठीक है। इल्यूजन मतलब क्या होता है? इल्यूजन मतलब वही आपको डिल्यूजन हो गया, एक फॉल्स परसेप्शन, जैसे आपने किसी को देखा, ठीक है, आपको आपको लग रहा है वहां कोई खड़ा है, ठीक है ना, तो ऐसी छलावा टाइप, इल्यूजन इज छलावा, डिल्यूजन। हिपोक्रेसी वही होता है, हिपोक्रिट में कई बार वर्ड आप लोगों को करा चुका हूँ, हिपोक्रिट कौन होता है? HYPOCRIT। हिपोक्रेसी, हिपोक्रिट मतलब भी वो है कि आप दिखा कुछ और रहे हो और हो आप कुछ और, बेसिकली वही इम्पोस्टर वाला खेल, ठीक है। हिपोक्रेट का मतलब तो ये हो जाएगा, हिपोक्रेसी एक नाउन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? द प्रैक्टिस, ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ क्लेमिंग, आप दिखा रहे हो कि मैं कुछ और हूँ, द प्रैक्टिस ऑफ क्लेमिंग बिलीफ और वर्च्यू, जैसे आप दिखा रहे हो मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, मैं भगवान को मानता हूँ, या फिर मेरी भी यही सोच है, बट आपकी उसके ठीक विपरीत है, आप वैसे हो ही नहीं, दैट डज नॉट ट्रूली पोजेस। बुक, पूरी बुकिश लैंग्वेज में मतलब बता देता हूँ, मतलब आप वो दिखावा कर रहे हो या वो क्लेम कर रहे हो कि हाँ भाई मैं भी ये सोच रखता हूँ, या मैं भी वर्चू मतलब मॉरल एथिकल बिहेवियर वाला हूँ, नैतिकता से भरा हुआ हूँ, बट आप उनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है, आप धोखेबाज हो, ठीक है। इसेंट्रिसिटी मतलब क्या होता है? इसेंट्रिसिटी मतलब होता है एकदम पुराना अनकन्वेंशनल तरीका या फिर स्ट्रेंज तरीका। इसेंट्रिसिटी भी संकीपन, अनयूजुअल, अनयूजुअल, UNUSUAL, ठीक है। इसेंट्रिसिटी भी ध्यान रखना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं भाई, अच्छे से करेंगे सारी चीजें। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ साउंड्स
इट्स प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड इफेक्ट्स। ठीक है, जो किस चीज़ से रिलेटेड हो, स्टडी ऑफ साउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एकॉस्टिक्स बोलते हैं। ध्यान रखना, रिलेटेड टू साउंड है ये, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। जियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ अर्थ, जब आप अर्थ की स्टडी करो, स्टडी ऑफ अर्थ करो, रॉक्स करो, ठीक है, मिनरल्स करो, तो उसको हम जियोलॉजी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ठीक है, एक ऐसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें आप अलग अलग चीज़ें देखते हो, फिजिक्स से रिलेटेड है, जिसमें आप किस किस चीज़ों को देखते हो, एनर्जी को देखते हो, टेम्परेचर को देखते हो, ठीक है, हीट को देखते हो, ये सब चीज़ें ध्यान रखना। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद एनर्जी, टेम्परेचर, हीट, वर्क, इन सब से, ठीक है। ऑप्टिक्स क्या होता है, ऑप्टिक्स दैट इज रिलेटेड टू लाइट, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड होता है, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड होता है। रिफ्लेक्शन मतलब जब लाइट टकरा के वापस आती है। रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्शन मतलब जैसे पानी में होता है, जैसे लाइट यू गई, बेंड हो गई, ऐसे, ठीक है। तो इस सब, ये सब ऑप्टिकल, ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। एकॉस्टिक्स आंसर हो जाएगा, ये मेन है, ध्यान रखना। आ जाओ आगे बढ़े। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपका बार बार एग्जाम में आता है। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट प्रिपरेशन के लिए दो वर्ड ध्यान रखना। एक तो ध्यान रखना एक्सटेम्पोर, ये भी हम कम कर चुके हैं, EXTEMPORE। एक होता है आपका इम्प्रॉम्प्टू, IMPROMPTU, मतलब विदाउट प्रिपरेशन कोई चीज़ आप करो, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत सही है। अच्छा, रेब्यूटल मतलब क्या होता है, रेब्यूटल मतलब होता है काउंटर आर्ग्यूमेंट। काउंटर आर्ग्यूमेंट, आप कहीं पे गए हो और वहां पर आपका क्या हुआ है, आप कोर्ट में खड़े हो और कोर्ट में वकील काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहा है, डेट इज रेब्यूटल, ये ध्यान रखना, ठीक है। उससे रेब्यूटल बोलते हैं काउंटर आर्ग्यूमेंट को। मोनोलॉग और सोलोलॉक्यूशन मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। सोलोलॉक्यूशन वो है जो ऐसी अकेले में स्पीच जिसमें आपको पता चल रहा है, ऑडियंस को पता चल रहा है कि उसके मन में क्या चल रहा है। मोनोलॉग वो स्पीच है जो वो अपने साथ वाला कैरेक्टर के भी, जैसे एक लड़का है, एक लड़की है, तो ये जो लड़का बोल रहा है, इस लड़की को भी पता चल रहा है। ये सोलिक एक लड़का एक लड़की है, ये जो लड़का बोल रहा है, ये आप ऑडियंस को पता चल रहा है इसके मन में क्या चल रहा है, बट इसको पता नहीं चल रहा। दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। इम्प्रॉम्प्टू करेक्ट आंसर है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से इन सबको बताया। एन ऑफिशियल लेटर, एन ऑफिशियल पार्डन फॉर ऑफेंडर्स, ठीक है। ऑफिशियल पार्डर है ऑफेंडर्स के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं एमनेस्टी। ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। हम्म, ये भी आप लोग ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऑफिशियल पार्डन इसी को कहते हैं। और एब्सोल्यूशन क्या होता है, एब्सोल्यूशन होता है रिलेटेड टू, ये भी क्षमा है, रिलीजियस पर्पस को लेकर, ठीक है। ये रिलीजियस पर्पस को लेके क्षमा है। और क्लीमेंसी क्या होता है, क्लीमेंसी मतलब होता है, देखो एब्सोल्यूशन भी वही है कि आप किसी को माफ कर दो, ठीक है, या किसी को रिलीज कर दो कि अब वो गिल्टी नहीं है, मगर रिलीजियस पर्पस के लिए, ठीक है। क्लीमेंसी क्या, क्लीमेंसी है कि आप किसी को पनिशमेंट देख रहे हो, उसमें आप दया दिखा दो, काइंडनेस टू पनिशमेंट, मर्सी दिखाना, मर्सी दिखाना, MERCY, मर्सी, ठीक है। रिप्रीव मतलब कोई पनिशमेंट है उसको आप पोस्टपोन कर रहे हो, पोस्टपोनमेंट टू पनिशमेंट, पनिशमेंट, ठीक है। एमनेस्टी करेक्ट हो गया। आ जाओ आगे बढ़े। द एक्ट ऑफ प्लेसिंग अ डेड पर्सन, ठीक है, द एक्ट ऑफ प्लेसिंग अ डेड पर्सन इन अ ग्रेव, ठीक है। दफनाना, इसे, ये बंदा है, इसकी डेथ हो गई, आप इसे दफना रहे हो, ग्रेव में डाल रहे हो, उसको दफना रहे हो, डेट इज इंटरमेंट, दफनाना, ठीक है। दफनाना कहते हैं इसको, दफनाना। आपको ये यहाँ पे आप हिंदी का यूज ले सकते हो, ठीक है। फ्यूनरल मतलब क्या है, एक सेरेमनी, कोई मर गया उसका जनाजा लेके जा रहे हैं, अ सेरेमनी, कोई मर गया, ठीक है ना, अ सेरेमनी फॉर अ डेड पर्सन, फॉर अ डेड पर्सन, वो फ्यूनरल होता है, ठीक है। रिबेलियन मतलब किसी को रिबेल करना, विद्रोह करना, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब विद्रोह करना, RESISTANC, रेजिस्टेंस अगेंस्ट अथॉरिटी, अथॉरिटी के खिलाफ क्या करना, विद्रोह करना, रिबेल करना। या फिर इसको बोल सकते हैं डिफायंस, DEFIANC, मतलब किसी के खिलाफ नहीं मानना उनकी चीजों को, ठीक है। डिफायंस करना मतलब डिसओबे कर देना, डिसओबे कर देना, ऐसा। कोरोनेशन मतलब आप किसी एक ऐसी सेरेमनी जिसमें आप क्या कर रहे हो, जिसमें वो ताज ही नहीं पहनाते किंग को, राजा को, तो उसको बोलते हैं क्राउनिंग अ किंग, ठीक है, सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ कोरोनेशन। इंटरमेंट इज योर करेक्ट आंसर, आगे इंटरमेंट। Someone who has been forced to flee his or her country because of
परसेक्यूशन, परसेक्यूशन मतलब होता है किसी को परेशान करना, किसी को हैरेसमेंट करना, किसी को हैरेस करना, परेशान करना, ठीक है। तो ये हम बोलते हैं समवन वाज बीइंग फोर्स टू फ्ली, फ्ली मतलब होता है टू रन अवे, भाग जाना। किसी को आपने फोर्स करा कि वो भाग गया अपनी कंट्री से, क्यों भाग गया, हैरेस होकर, परेशान होकर, वॉर के चलते, वॉयलेंस के चलते भाग गया, ठीक है। तो ये जो चीजें होती हैं इसको हम बोलते हैं, जो जिसको मजबूर हो जाए, जो छोड़ के बेचारा जिसको जाना पड़े, उससे हम बोलते हैं रेफ्यूजी। रेफ्यूजी। सेंचुरी क्या होता है, जहाँ पे एनिमल्स वगैरह को रखा जाता है, जैसे बर्ड सेंचुरी, आपको पता ही है। अजाइलम बहुत अच्छा वर्ड है, जो मैंने पहले भी बताया। अजाइलम वो होता है जैसे आपको प्रोटेक्शन दी जाए उस जगह की, नेशन द्वारा, प्रोटेक्शन ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट और नेशन, ठीक है, टू समवन, टू समवन हु हैज लेफ्ट देयर कंट्री, हु हैज लेफ्ट देयर कंट्री। अब आप ड्यू टू पॉलिटिकल, ऐसे पॉलिटिकल, मैं बताता हूँ आपको, पॉलिटिकल रेफ्यूजी होते हैं, मतलब वहां पे पॉलिटिक्स की वजह से कोई लफड़ा हुआ तो वो वहां से छोड़ के आ गए, तो ये जो गवर्नमेंट है ना इधर की, ये इनको प्रोटेक्शन देगी, ठीक है, फॉर देयर, जो अपनी नेटिव जगह छोड़ चुके हैं उनको प्रोटेक्शन देगी, डेट इज अजाइल, ठीक है। अजाइलम में रखा गया है। एक तो मेंटल अजाइलम होता है और एक ये वाला अजाइलम होता है। शेल्टर मतलब भाई कोई जगह, कोई टेम्परेरी प्लेस, टेम्परेरी, आप ऐसे ध्यान रखो, टेम्परेरी को हम लिखेंगे TEMPORAR, टेम्परेरी, कोई जगह रहने के लिए, टेम्परेरी प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, यार इसको शेल्टर में रखते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर। जैसे डॉग शेल्टर हो गया था ना, दिल्ली में डॉग बहुत ज्यादा बढ़ गए थे तो लोग वो अगेंस्ट हो गए, तो टेम्परेरी शेल्टर में रखा गया, दैट इज रेफ्यूजी, आपका करेक्ट आंसर है। आज a word formed from the initial letters of the word, जैसे मैं आपको बोलूं नासा, NASA, नासा की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल, नेशनल एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसका स्टार्टिंग का उठा लो, NASA, नासा बन गया, तो इनिशियल लेटर से जो वर्ड बनाए जाए तो उसे हम बोलते हैं एक्रोनिम, बेटे शॉर्ट फॉर्म जो स्टार्टिंग से लिया गया, ये भी याद कर लेना है, कहीं जीके में पूछ ले। एक्रोनियम हो गया, ठीक है। एंटोनियम इज अपोजिट वर्ड, ये तो आपको पता है, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। होमोनियम क्या होता है, जैसे मैं एक वर्ड बोलूँ बैट, मतलब जो बोलने में भी सेम हो, प्रोनाउंसिएशन में भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, बैट का मतलब क्या हो, एक तो हो गया क्रिकेट बैट और एक वो एनिमल हो गया बैट, ये मैंने बहुत पहले पहले या दूसरे क्वेश्चन में समझा रखा है। सुडोनिम, सुडोनिम मतलब क्या होता है, सुडोनिम होता है फेक, फिक्टिशियस नेम, फिक्टिशियस नेम या कोई फेक नेम आप यूज करो, फिक्टिशियस नेम इंस्टेड ऑफ रियल, रियल नेम की जगह जब आप फेक नेम इस्तेमाल करो उससे बोलते हैं हम सिलोन, ठीक है। क्लियर है बात ये। एक्रोनियम आपका करेक्ट हो गया, आज आगे आ जाओ भाई। सुपर एनुएशन, सुपर एनुएशन क्या होता है, जैसे मेरे, मैं ना जहाँ पे मैंने अपने लाइफ के कुछ साल, 10 साल तक मैंने अकेले गुजारे हैं, तो मैं वहाँ पे प्रिपरेशन करता था, अकेला रहता था, बड़ा स्ट्रगल स्ट्रगल करता था, तो वहाँ पे एक अंकल रहते थे, उनकी दुकान थी, तो मेरी उनसे बहुत बनती थी, उनके पास एक कार्ड था जिसमें लिखा हुआ था सुपर एनुएटेड। तो बाद में मुझे पता चला वो रिटायर्ड है, तो जो भी कोई बंदा रिटायर्ड हो जाता है ना, उनको लगभग, जैसे कोई मिलिट्री वाले हैं तो उनको सुपर एनुएटेड कार्ड मिलता है, उसमें लिखा होता है ऊपर सुपर एनुएटेड, उसका मतलब होता है, सुपर एनुएटेड का मतलब होता है मनी, मनी, या बेसिकली आपके बेनिफिट्स, मनी और बेनिफिट्स गिवन टू एम्प्लॉयज, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे गवर्नमेंट जॉब वालों को या किसी को आफ्टर रिटायरमेंट, डेट इज कॉल्ड आपका क्या, रिटायरमेंट के बाद जो आपको पैसा मिले, बेनिफिट मिले, उसे हम बोलते हैं सुपर एनुएशन फंड या सुपर एनुएटेड बेनिफिट्स, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉयज। आज हो आगे बढ़े। A group of people who have graduated from a particular group, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, पर्टिकुलर जगह से कोई आपके कर जाए उसे हम एलुमनाई कहते हैं। एलुमनाई मतलब होता है उस जगह का पुराने स्टूडेंट्स, फॉर्मर स्टूडेंट्स, एलुमनाई बोलते हैं उसको, ठीक है। टीचर विजिटर कुछ नहीं। अब पॉलिटिकल डिसऑर्डर और एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, अराजकता हो गई भाई, गवर्नमेंट ही नहीं है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे आपका क्या, एनार्की, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एनार्की बोलते हैं, ठीक है। नो गवर्नमेंट, एनार्की बोलेंगे, नो गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट, नो रूल, नो रूल, ठीक है। प्लूटोक्रेसी क्या होता है भाई, प्लूटोक्रेसी, ये क्या होगा प्लूटोक्रेसी,
प्लूटोक्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट उन लोगों के द्वारा जो बहुत अमीर है, गवर्नमेंट वाई द वेल्दी पीपल, वेल्दी। प्लूटो मीन्स, प्लूटो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है मनी, ठीक है। मोनार्की मतलब एक किंग या क्वीन द्वारा, ठीक है। गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन ये हमने कर चुका है, ओलिगार्की भी हम कर चुके हैं। गवर्नमेंट बाय स्मॉल, ध्यान रखना स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल तो है ही, बट एलिट क्लास है ये, स्मॉल एलिट क्लास, सबसे ऊंचे वाले लोग, एलिट, जो जो इकोनॉमी हिला दें, हमारे ऐसे लोग हैं। एनार्की इज नो गवर्नमेंट नो रूल, एब्सेंस, एनार्की को ना आप ऐसे भी ध्यान रखना, एनार्की को ध्यान रखना एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट कह लो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिटिकल डिसऑर्डर गवर्नमेंट, ठीक है आ जाओ भाई। अ पोएम ऑफ मॉर्निंग, अ पोएम ऑफ मॉर्निंग इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। मतलब जहाँ पे आप क्या करो, मौन करने का मतलब होता है दुख दिखाना, टू एक्सप्रेस सॉरो। ऐसी पोएम जिससे आप दुख दिखाओ, अपनी परेशानियों को दिखाओ, मॉर्निंग उसे हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग को उसे हम बोलते हैं एलिजा, एलिजा। एन एलिजा इज अ पोएम रिटन टू एक्सप्रेस सॉरो और मॉर्निंग व्हेन समवन डाइड, जब कोई मर जाए उसके लिए जो शोक गीत आप गाते हो वो है ये, ठीक है। बैलेड मतलब क्या होता है, बैलेड, बैलेड मतलब होता है सिंपल पोएम, सिंपल पोएम या ऐसी कोई लाइन है जिससे आप क्या बोलो, जिससे आप कोई स्टोरी बताओ, सिंपल पोएम टू टेल अ स्टोरी, टू टेल अ स्टोरी, ठीक है। सोनेट क्या होता है, सोनेट हमने करा रखा है आप लोगों को, 14 लाइन पोएम होती है, ये करा रखा है मैंने, ठीक है। जिसमें भाई लव वगैरह को दिखाया जाता है, अबाउट लव फ्रेंडशिप इन सब चीज़ों। और आपका लास्ट है ओड, ओड क्या होता है, ओडी, ओड होता है प्रशंसा पत्र, ठीक है। पोएम फॉर, पोएम फॉर, ऐसे बोलोगे पोएम फॉर एडमायरेशन, एडमायरेशन, ADMIRATION, प्रेज, जिसमें प्रशंसा करी जाए उसे हम बोलते हैं वो, ठीक है। एलिजा इज करेक्ट आंसर, आ जाओ। अ सिंबल डेट सर्व्स एज एन एम्बलम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। मतलब एम्बलम मतलब भाई वो, जैसे क्या होता है ये भी, यार MA सोशियोलॉजी के बहुत बेनिफिट होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ देखो। होता क्या था, एक वर्ड समझाता हूँ, एथनिसिटी, एथनिक ग्रुप होता था ना, तो उसमें सिखाया जाता था हमें एथनिसिटी, ठीक है। एथनिसिटी क्या होता है एथनिक ग्रुप का, कि जैसे कि एक दो तीन चार या ऐसे है ना, एक लोग रह रहे हैं एक जगह पर, ये सेम कपड़े पहने, सेम कल्चर फॉलो करे, सेम भगवान को माने, तो ये उस वहाँ के एथनिक ग्रुप हो गए। जैसे हम हिंदू एक दूसरे के लिए एथनिक ग्रुप हो गए, ठीक है, एक ही चीज़ फॉलो करें। तो ऐसे समझना, मेरी बात समझना, ये एक स्टोरी सुनाता हूँ आप लोगों को। कुछ लोग बैठे थे, तो पहले तो आदिवासी होते थे, ये होते थे, जैसे जैसे रेवोल्यूशन आता गया, रिवॉल्व होती गई, इवॉल्व होती गई चीज़ें, वैसे ही कुछ बहुत सारे लोग बैठे थे, तो लोग कहते हैं यार हम किस चीज़ को माने, तो वहाँ पे ना समझो एक पेड़ था, लोगों को एक जगह, लोगों को एक वजह चाहिए थी किसी चीज़ को मानने की, तो पेड़ था ये। लोगों ने बोला अरे इस पेड़ के आप 4 चक्कर लगाओगे ना आपका काम बन जाएगा, किसी ने 4 चक्कर लगाए, एक दो के काम बन गए, ये कईयों के नहीं बने। तो लोगों को एक बिलीफ, कोई चीज चाहिए थी बिलीफ करने के लिए, कि भाई यही हमारा सब कुछ है, ठीक है, इसी को हम मानेंगे, यही हमारा एम्बलम होगा, डेट इज कॉल्ड टोटम, TOTEM। कईयों के लिए पेड़ होता था टोटम, कईयों के लिए उनका धागा टोटम होता था, कईयों के लिए ताबीज होता था टोटम, डेट इज कॉल्ड टोटम। ये तो सिंबल डेट सर्व एज एन एम्बलम ऑफ अ ग्रुप, ये तो ऐसा लिखा हुआ है तो आप मान लो, बट टोटम का मैंने आपको एग्जैक्ट मीनिंग बताया है सोशियोलॉजी का, MA सोशियोलॉजी होने के फायदे हैं भाई। टोकन तो आपको पता है, जो भी एक विजिबल होता है, जब आप डॉक्टर की लाइन में लगते हो तो टोकन मिलता है। बैनर आपको पता है, हमारे भी इंस्टीट्यूट है तो बैनर छपते हैं, ट्रॉफी आप लोगों को पता है। टोटम इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। टोटम क्या है, कोई भी चीज, कोई भी थिंग जो आपके ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, जैसे आप बोल रहे हो भाई, जो इसको ये समझ लो धागा, जो काला धागा हाथ में पहनेगा ये हमारा टोटम है, तो हम 10 दोस्त काला धागा पहनते हैं, दैट इज टोटम। अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी, बस कोई किस्सा सुना देना, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी, आ यार कोई किस्सा सुनाना मुझे अपनी बहादुरी का, तो डेट इज एनेक्डोट, ये तो बहुत आसान था। क्रॉनिकल मतलब कोई लाइन वाइज फैक्चुअल इवेंट कैसे कैसे हुए हैं डेट वाइज उनको लगाना, ठीक है ना, उनको अकाउंट्स ऑफ फैक्चुअल इवेंट्स। एपिसल क्या होता है, एपिसल, एपिसल होता है फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर जो लोग पहले एक दूसरे को लिखते थे, ठीक है, ऐसे आप लोगों को पता ही है। एनेक्डोट हो गया आपका आंसर, आगे आ जाओ। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, जिसकी वाइफ मर जाए उसे बोलते हैं विडोअर, विधवा को हम विडो बोलते हैं, जिसका आदमी मर जाए उसे विडो, इसे विडोअर। बैचलर आपको पता है, जो अनमैरिड हो, जिसकी शादी नहीं हुई हो। एयर कौन होता है, एयर, एयर होता है उत्तराधिकारी, ठीक है।
एयर कौन है? एयर वो है जिसके ऊपर सारी चीजें पास ऑन होगी, लीगली इंटाइटल्ड है, ये उत्तराधिकारी है पावर को और प्रॉपर्टी के लिए, टाइटल टू प्रॉपर्टी, इनहेरिट प्रॉपर्टी। डिवोर्स आपको पता है, जिसकी बीवी अलग रहती हो जो, या हस्बैंड अलग रहता हो, जो लीगली डिसॉल्व हो जाए, लीगली मैरिज जो डिसॉल्व हो जाए, दैट इज डाइवोर्स। ठीक है, विडोवर आपको पता ही है, इसमें तो इतना रुकना भी नहीं था मैं आज। एन इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन अ स्टॉप इन द मेमोरी ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन, कोई बंदा मर गया है और उसके नाम, उसके लिए आप क्या है, कुछ ना कुछ चीज छपी हुई है इसमें, ये जगह है जहाँ पे आपने उसको दफनाया और यहाँ पे कुछ ना कुछ छपा हुआ पत्थर पे, तो उस इंस्क्रिप्शन को छपाई बोलते हैं, और उस चीज को, ठीक है, हम बोलते हैं एपिटेफ, EPITAPH, एपिटेफ। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इंस्क्रिप्शंस ऐसे आता है एग्जाम में, इंस्क्रिप्शंस रिटन ऑन अ टॉम, रिटन ऑन अ टॉम, TOM, लिखा हुआ है, ऐसे कोई डेथ हो गया किसी कब्र में लिखा हुआ है, टॉम में लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखो। ऑटोग्राफ होता है, ऑटोग्राफ होता है समवन सिग्नेचर, समवन सिग्नेचर, समवंस सिग्नेचर, सिग्नेचर। मेमोयर क्या होता है? मेमोयर, मेमोयर क्या होता है भाई? मेमोयर होता है आत्मकथा। मेमोयर मतलब होता है आत्मकथा, कोई अपने ही मुंह से, अपने ही उससे अपना कोई एक्सपीरियंस बताए, अ रिटन अकाउंट ऑफ, अकाउंट ऑफ समवंस, अ रिटन अकाउंट ऑफ समवंस पर्सनल एक्सपीरियंस, कोई अपना लिखे कि मेरे साथ पहले ये हुआ, डेट इज। एपिग्राफ क्या होता है भाई? एपिग्राफ होता है जो बुक के स्टार्टिंग में जो कोटेशन लिखी होती है, कोटेशन एट स्टार्टिंग ऑफ द बुक, एट दिस स्टार्टिंग ऑफ द बुक, स्टार्टिंग ऑफ द, उसे हम बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ आगे, आ जाओ। अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड हो, ठीक है, जो बेघर हो, ठीक है, जो बेफिक्रा हो, उसे हम बोलते हैं वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड एग्जाम में ऐसा भी आता है, वन हु वेंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस। नेटिव मतलब मूल निवासी, नोबल मतलब अच्छा आदमी, ठीक है ना, महान। टेनेंट मतलब होता है रेंटर, जो रेंट पे करता है, इसमें कुछ था नहीं। वैगाबॉन्ड ध्यान रखना, वेंडरर भी बोलते हैं उसको, वेंडर, WANDERER। चलो आगे आ जाओ, आगे देखें। अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली सेलेक्टिव एंड डिफिकल्ट टू प्लीज, अरे भाई इस बंदे को तो समझाना ही मुश्किल है, ठीक है, बहुत ज्यादा नखरेबाज है, ये छोटी छोटी चीजों में गलतियां निकालता है, ठीक है। सेलेक्टिव है, डेट इज फास्टिडियस, नखरेबाज। हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल का मतलब होता है किसी चीज को डिसलाइक करना, हेटरेड, नापसंद करना, नफरत करना, और अपोजिशन शो करना। और एक वर्ड और ध्यान रखना, एंटागोनिस्टिक वर्ड भी ध्यान रखना, वन हु अपोजेस। एंटागोनिस्टिक मतलब शोइंग अपोजिशन, शोइंग नफरत, शोइंग हॉस्टिलिटी, HOSTILIT। डोसाइल कौन लोग होते हैं भाई? डोसाइल, DOCIL, डोसाइल वो लोग होते हैं जो हर चीज को ओबे करते हैं, ओबीडियंट होते हैं, OBEDIENT, आज्ञाकारी होते हैं, जो सब में से होते हैं, जो सारा कहना मानते हैं, जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे। SUBMISSIV। गलीबल मतलब वो लोग हैं जो, वो बेचारे जो बहुत जल्दी, जिसको बेवकूफ बनाया जा सकता है, इजिली डिसीव्ड, डिसीव मतलब होता है बेवकूफ बनाना, जो जल्दी विश्वास कर लेते हैं, टू ट्रस्टिंग। यार तुम तो बड़े ही सीधे साधे गलीबल हो यार। नायव होता है, नायव, NIVE, नायव मतलब सीधा साधा। अरे यार तुम तो जल्दी किसी पर ट्रस्ट कर लेते हो यार, ऐसी कैसी बात है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आंसर आपका हो गया फास्टिडियस इज योर करेक्ट आंसर। आ जाओ आगे देखें एक बार। अ पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ फील्ड, जब आप एक ही कला के पारखी हो जाते हो, एक ही कला में एक्सपर्ट हो जाते हो, लॉन्ग एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे हम पहले वो गेम खेलते थे, 8 बॉल पूल, 8 बॉल पूल गेम होती थी ना, उसमें लिखा आता था वेटरन है भाई, ये तो ग्रैंड मास्टर, मतलब इसको एक्सपीरियंस है, खिलाड़ी है, वेटरन। नोवाइस मतलब होता है बिगिनर, नोवाइस इज बिगिनर। टायरो, TYRO, टायरो, नौ सीखिए। एमेच्योर मतलब भी जो प्रोफेशनल नहीं हो, बस ऐसी मजे मजे में चीजों को करता हो, नॉट प्रोफेशनल। ट्रेनी मतलब जो ट्रेनिंग करता है, पर्सन अंडर गोइंग ट्रेनिंग, जो बेचारा ट्रेनिंग पे चल रहा हो। वेटरन ध्यान रखना, नोविस भी इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान रखना। आ जाओ आगे देखिए। अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, एक जगह पे आप थोड़ी देर के लिए क्या हो, रुक जाओ, डेट इज सोजन,
सोजन, सोजन मतलब होता है एक जगह पे थोड़ी देर के लिए रुक जाना, रेस्ट कर लेना, रुक जाना, ठहर जाना। एक्सोडस मतलब होता है जब बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में मास डिपार्चर होता है, लोग निकल जाए बाहर। मास डिपार्चर ऑफ पीपल फ्रॉम अ प्लेस। जैसे समझ लो ये थिएटर है, तो थिएटर में ये गेट है, यहाँ से लोग घुस रहे हैं, बहुत सारे लोग घुस रहे हैं, तो जब लोग अंदर एंट्री करते हैं बहुत ज्यादा, उसे हम बोलते हैं इनफ्लक्स। इनफ्लो, INFLUX, इनफ्लो होना लोगों का। और यही जब मूवी देख के वो एकदम से भीड़ निकलती है, डेट इज एक्सोडस। एग्जिट करना, एग्जिट से याद रखना, दोनों वर्ड बता दिए सबसे। ओडेसी मतलब क्या होता है? ओडेसी, ओडेसी मतलब होता है कोई एडवेंचरस जर्नी पे निकल जाओ आप, लंबी और मजेदार जर्नी पे, एडवेंचरस जर्नी, ट्रिप पे निकल जाओ, ट्रिप पे। वर्ड ध्यान रखना, पेरिग्रिनेशन। पेरिग्रिनेशन क्या होता है भाई? PEREGRINATION। पेरिग्रिनेशन मतलब, पेरिग्रिनेशन मतलब एक लंबी जर्नी जो आप पैदल यात्रा करें, लगभग अ लॉन्ग जर्नी, मेनली ऑन, मेनली किस पे करें आप? फुट में, ऑन फुट होता है हमेशा, ध्यान रखना, ऑन फुट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, आपका आंसर हो जाएगा सर्जन। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, वन हु अबेंडन्स वंस रिलीजन, फेथ और प्रिंसिपल्स। कोई अपना धर्म त्याग के दूसरे धर्म को ज्वाइन कर ले, डेट इज एपोस्टेट, एपोस्टेट। हेरेटिक कौन होता है? हेरेटिक होता है बेसिकली ये बंदा नॉन कन्फॉर्मिस्ट होता है, CONFORMIST। नॉन कन्फॉर्मिस्ट मतलब ये ना, जो पुरानी चीजें होती है ना उनके खिलाफ होता है। ठीक है, वो उस थ्योरी को, जो पुरानी थ्योरी को रिजेक्ट कर दे। वन हु रिजेक्ट्स थ्योरी या किसी डॉगमा को, समझ लो कोई किसी रिलीजन को मानता है तो ये ना मानता हो डॉगमा। ठीक है, हेरेटिक मतलब कट्टर। आइकोनोक्लास्ट भी बोल सकते हो इसको आप, आइकोनोक्लास्ट, जो बिलीफ वगैरह को नहीं मानता, बिलीफ ट्रेडिशन इन सबको। ठीक है, इनफिडल मतलब होता है जो पर्टिकुलरली किसी रिलीजन को नहीं मानता, वन हु डज नॉट बिलीव इन पर्टिकुलरली, एक रिलीजन को नहीं मानते, पर्टिकुलर रिलीजन को मानते। पैगन पहले के होते थे, जो लगभग कभी क्रिश्चियन होते हैं। ठीक है, बेसिकली पहले पैगन वो लोग होते हैं जो पॉलीथिस्टिक होते हैं। पॉलीथिस्टिक, POLYTHEIST, मतलब जो सारे लगभग भगवानों को मानते हैं। ठीक है, जो क्रिश्चियन भी होते हैं और जो और चीजें भी मानते हैं। ठीक है, नेचर बेस्ड फेथ होता था इन लोगों को, सारी चीजों को मानते थे, ऐसा मान के चलना। वो देखिए ना आपने वो वाइकिंग्स, उसमें भी पैगन पाए जाते हैं लोग। दैट इज आपका अपोस्टेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेरेटिक इंपॉर्टेंट वर्ड है, हेरेटिक, फैनाटिक, कट्टर लोगों का, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, जो अपने उसमें चले। किलिंग ऑफ वंस मदर, फ्रेट्रिसाइड क्या होता है भाई? ये कई बार करा चुका हूँ। फ्रेट्रिसाइड इज किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। ठीक है, होमिसाइड इज ह्यूमन बींग। ठीक है, ह्यूमन बींग की किलिंग को। ठीक है, पैट्री इज पैट्रियार्कल फादर की किलिंग, किलिंग ऑफ वंस ओन फादर। और मैट्रिसाइड इज किलिंग ऑफ वंस ओन मदर की किलिंग को बोला जाता है मैट्रिसाइड। ठीक है, तो मैट्रिसाइड करेक्ट आंसर हो जाए। आ जाओ भाई आगे बढ़े। प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट टेम्परेरी, जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाए, डेट इज मॉर्ग, MORGUE, मॉर्ग। ग्रेवयार्ड क्या होता है आपका? ग्रेवयार्ड होता है आपका कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड होता है कब्रिस्तान। वेयर बॉडीज, जहाँ पे बॉडीज को दफनाई जाता है, वेयर बॉडीज आर बरीड, बरीड करा जाता है। कब्रिस्तान को हम सिमेट्री भी बोलते हैं, CEMETERY। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना, और ठीक है, और क्रिमेट्री क्या होता है? क्रिमेटोरियम कहाँ होता है? जहाँ बॉडीज को बर्न करा जाता है, शमशान घाट, बॉडीज को बर्न करा जाए, वेयर डेड बॉडीज आर बर्न, यहाँ पे दफनाया जाता है। सिमेट्री, ये क्रिमेट्री। ठीक है, ध्यान से समझते रहना भाई चीजों को, दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। डिस्पेंसरी, जहाँ पे मेडिसिन मिलती है आपकी, मोर करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ आगे। नॉट एबल टू बी चेंज्ड और अडेप्टेड। ठीक है भाई, चेंज नहीं हुआ, जैसा है वैसी रहेगा, और अडेप्ट मतलब ढाल भी नहीं पाएगा अपने आप को। ऑस्टियर मतलब होता है एकदम स्ट्रिक्ट, सीवियर, एकदम स्ट्रिक्ट और सीवियर, हार्श। ठीक है, ये चीजें ध्यान, हार्श तो आपको पता ही है, कोई चीज कठोर होना। ठीक है, हार्श होना। परमिसिव क्या होता है? परमिसिव यार, ये तो परमिसिव पेरेंट्स है, ये अपने बच्चों, ये तो बढ़िया लोग हैं, अपने बच्चों को ना पूरा फ्रीडम देते हैं, अलोइंग फ्रीडम, अलोइंग फ्रीडम। ठीक है, गिविंग पीपल अ लॉट ऑफ फ्रीडम टू डू
अलाउइंग फ्रीडम टू डू व्हाट दे वांट, व्हाट दे वांट, ज़्यादा भी परमिसिव नहीं होना चाहिए, आजकल की कंडीशन खराब चल रही है। ऑस्टेयर हो गया, सीवर स्ट्रिक्ट हो गया, सीवर स्ट्रिक्ट एटीट्यूड में, मैनर में, ठीक है, तरीके में काम करने के। रिजिड मतलब जो कभी बदलेगा ही नहीं, जो जैसा है वैसी ही रहेगा, अटल, जिद्दी, अड़ियल, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। चलो, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्लीट यूजली अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफन विद नोट्स एंड गिविंग डिटेल्स। अब ये क्या है? अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ आइटम्स है जो आपको डिटेल बताता है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कैटलॉग, ठीक है, जो अल्फाबेटिकली आपको डिटेल बताए, ध्यान रखना, ठीक है। सारे सेम इन्होंने वही दे रखे हैं। आंसर ये हो गया। ब्राउशर क्या होता है? ब्राउशर बेसिकली एक स्मॉल बुकलेट होगी, अ स्मॉल मैगजीन टाइप ले लो, स्मॉल मैगजीन, जो आपको समझ लो किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वो एक पकड़ा देते हैं, जो आपको वहाँ का इंफॉर्मेशन देते हैं, ये यहाँ यहाँ सिलेक्शन हुआ, ये हुआ, इतनी सी होती है, फोटो वोटो लगी होती है, थोड़ी मतलब मैगजीन टाइप होती है, छोटी बुक टाइप। मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ होता है कि कोई भी चीज, कोई भी आप स्टडी करो, ठीक है, रिटर्न डिटेल्ड स्टडी करो आप एक सिंगल सब्जेक्ट, डिटेल सिंगल स्टडी, सिंगल स्टडी, ठीक है, या स्टडी ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट, ऐसा स्टडी ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट, ठीक है। पैम्पलेट जैसे हमारे इंस्टीट्यूट है तो हम पैम्पलेट बांटते हैं, एक पेज का बुकलेट रहता है, एक पेज का लीफलेट रहता है। लीफलेट की स्पेलिंग ध्यान रखना, LEAFLET। लीफलेट भी होता है, छोटी किताब टाइप भी होता है, दो चार पन्नों की, तो सही बोलते हैं। कैटलॉग आंसर हो गया, आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट नहीं करना। नॉट एक्टिव बट हैज द एबिलिटी टू बी एक्टिव एनी टाइम लेटर, ये बंदा एक्टिव नहीं है, रेस्ट पे रहता है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डोरमेंट, डोरमेंट, दैट इज नॉट एक्टिव, ठीक है। कॉन्शियस मतलब होना, अपने होश में होना, अवेक, एंड कह सकते हैं अवेयर, होश में होना, होश में, ठीक है। जुबिलेंट मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश, ठीक है, एक्सट्रीमली हैप्पी, जॉयफुल भी बोल सकते हैं उसको, जॉयफुल। देखो मैं यहाँ पे आपको ना ज़्यादातर सिनोनियम विनोनियम नहीं बता रहा एक साथ, क्योंकि वन वर्ड कर रहे हैं, हमें ये ख़त्म करने हैं, कम से कम 2000 3000 रहेंगे ख़त्म करना, उसके बाद हम सिनोनियम्स करेंगे, ठीक है। डोरमेंट आपका कंप्लीट आंसर हो गया, इसका मतलब है इनएक्टिव, अभी एक्टिव स्टेट पे नहीं है, रेस्ट पर है। एम्बिगुअस एक अच्छा वर्ड है, इसको देख लेते हैं, जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगेगा उसको हम टाइमली कराएंगे। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? एम्बिगुअस का मतलब होता है ऐसा कुछ जिसके दो से ज्यादा मतलब हो, ठीक है, मोर देन टू मीनिंग्स, मतलब इस चीज के ना दो मतलब तो है ही है, या तो दो है या दो से ज्यादा है, ठीक है। मोर देन वन मीनिंग ले लो, एक से ज्यादा, ये समझो, ठीक है, मतलब टू, ऐसे लिखो, ये भी लिखा जाता है, टू और मोर पॉसिबल मीनिंग्स। या फिर अगर ये सिनोनिम्स में आ जाएगा एम्बिगुअस, तो इसका मतलब होता है कि अनक्लियर है, अनक्लियर, कोई भी चीज जो सही से क्लियर नहीं, नॉट क्लियर, ठीक है। हेजी भी बोल सकते हो, हेजी, हेजी, HAZY, हेजी, वेग, VAGUE, जो चीज इन अनक्लियर हो, ठीक है। एम्बिगुअस भी हो गया, डोरमेंट हो गया, आगे आ जाओ। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्ट फ्रॉम अ डेंजर, रिस्क और अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो क्या चीज आपको प्रोटेक्ट करती है? ये है कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका के पास क्या है? एक शील्ड है, जैसी कोई गोली चलाता है ये शील्ड आगे कर देता है, शील्ड आपका आंसर हो गया। इसमें क्या बताऊं? स्केयर मतलब होता है किसी को डराना, फ्राइटन करना। सीज मतलब होता है गाड़ी जब्त कर लेना, ठीक है। टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग, टू टेक होल्ड ऑफ, गाड़ी सीज हो गई भाई इसकी, टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग, ठीक है। सीवर मतलब देखो, एक होता है, मैंने पहले भी बताया, एक होता है सीवर, SEVER, एक होता है SEVERE, एक होता है SEWER, ये होता है नाला, नाला जिसमें पानी वानी गंदगी जाती है, ये होता है सीवर, मतलब होता है एक्सट्रीम, तीव्रता, तीव्र, एक्सट्रीम। ये सीवर मतलब होता है टू कट, टू कट ऑफ, कोई बॉडी पार्ट कट करना, ठीक है, सेपरेट करना, इसका मतलब ये होता है, ध्यान रखना, ठीक है। शील्ड आंसर हो गया, आ जाओ आगे बढ़े। द पर्सन हु प्रोटेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स अ शो ऑन द स्टेज और टेलीविजन, ठीक है, उसे हम एंकर बोलते हैं, जो माइक लेके खड़ा होता है, बुलाता है लोगों को कि अब आपके आगे ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो होता है, ठीक है। जॉकी कौन होता है? जॉकी वो होता है जो घोड़ा चलाता है, वन हु राइड्स हॉर्स, जो रेस होती है ना, रेस, वन हु राइड्स हॉर्स,
इन रेसेस, जो रेसेस में ऊपर बैठते हैं ना और घोड़ा चलाते हैं, हॉर्स की जब रेस होती है, दैट इज जॉकी। ब्रॉडकास्ट मतलब होता है जो न्यूज़ वगैरह ब्रॉडकास्ट करते हैं, टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्ट करे, रेडियो पे ब्रॉडकास्ट करे, कोई भी चीज़ ट्रांसमिट करे कुछ इन्फॉर्मेशन को, ट्रांसमिट करे इन्फॉर्मेशन को। और रिपोर्टर आपको पता ही है, वो न्यूज़ वाले जो रिपोर्टिंग का काम करते हैं, ठीक है। आंसर एंकर हो गया, बहुत आसान था यार ये तो, इसमें तो क्या ही बताएं, इसमें तो टाइम वेस्टिंग नहीं करना चाहिए। एंड इलोक्वेंट एंड स्किल्ड पब्लिक स्पीकर, जो बहुत अच्छा बोलता हो, जो आर्टिकुलेट हो, ठीक है, आर्टिकुलेशन ध्यान रखना, मतलब वेल स्पोकन, बहुत अच्छा बोलने वाला, ठीक है, जो बंदा जिसका गिफ्ट ऑफ द गैब अच्छा हो, गिफ्ट ऑफ द गैब, GAB, गिफ्ट ऑफ द गैब अच्छा हो, एक अच्छा वक्ता, उसे हम बोलते हैं ओरेटर, जो बहुत अच्छा बोलता हो। इलेक्टर जो वोट देता है, वो गिव्स वोट, ठीक है। स्पोक्स पर्सन होता है जो किसी के बिहाफ पे कुछ बोले, ठीक है, वो जो किसी के बिहाफ पे रिप्रेजेंट करे, स्पीक्स इन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्पीक्स इन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ओरेटर आपका करेक्ट आंसर हो गया। 183 पे आ जाओ भाई। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल, जो चीज टेम्परेरी, टेम्परेरी, ये बहुत पहले हम लोगों ने कराई है, ठीक है। टेम्परेरी हो, उसको आप बोलते हो क्या, उसको आप बोलते हो एफेमरल, EPHEMERAL, ठीक है। जो चीज आपकी टेम्परेरी हो, टेम्परेरी से ध्यान रखना, ट्रांजिटरी, TRANSITOR हो। जो चीज फ्लीटिंग हो, फ्लीटिंग, फ्लीटिंग मतलब भी होता है वो चीज जो ट्रांजिएंट हो, TRANSIENT, ठीक है। मतलब ये सब है टेम्परेरी वाले, मोमेंट्री है मतलब टेम्परेरी है। इसका अपोजिट होता है क्या, इसका अपोजिट होता है इटर्नल, जो चीज परमानेंट हो, परमानेंट, जो चीज हमेशा चले, मतलब एवर लास्टिंग। EVERLASTING, परपेचुअल, PERPUTAL, परपेचुअल मतलब सदा चलने वाला, ठीक है। तो एटर्नल, परपेचुअल ये तो हो गए लॉन्ग लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग परमानेंट वाले हो गए। ये एफएमआरएल आपका करेक्ट आंसर हो गया। रिलायबल मतलब जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, ये ट्रस्टेड, ट्रस्टेड चीज हो गई। एफएमआरएल करेक्ट आंसर हो गया, बहुत पहले कर चुके हैं। वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, जो कभी कोई गलती नहीं करता, डेट इज इनफेलिबल। याद है हमने वर्ड कराया था, अनएरिंग भी कराया था मैंने वर्ड, अनएरिंग, UNERRING, अनएरिंग करवाया था हमने। इम्पेकेबल कराया था, IMPECCABLE, फॉल्टलेस। तो इनफेलिबल इज द करेक्ट आंसर। इनएविटेबल, जो कभी टाला नहीं जा सकता, ये तो कितनी बार आ गया। अनअवॉइडेबल। इम्प्रेग्नेबल क्या होता है मेरे भाई, इम्प्रेग्नेबल होता है कि जिसे आप हरा नहीं सकते। इनविंसिबल, INVINCIBLE, इनविंसिबल, डेट कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे आप नहीं हरा सकते, डेट कैन नॉट बी डिफीटेड कह लो, या इसको आप कैप्चर नहीं कर सकते, ठीक है, कैप्चर नहीं कर सकते, डेट कैन नॉट बी डिफीटेड और कैप्चर्ड। या फिर इसको आप कॉन्क्योर नहीं कर सकते, इस पे जीत हासिल नहीं कर सकते, अनकॉन्क्यूरेबल, UNCONQUERABLE, इसको आप बोल सकते हो, इस तक आप पहुंच नहीं सकते, इस पे जीत हासिल नहीं कर सकते। अनअसेलेबल, UNASSAILABLE, तो ये होता है इम्प्रेग्न। इमिटेट करने का मतलब क्या होता है, इमिटेट करना मतलब होता है किसी को कॉपी करना, कॉपी करना, इमिटेट मतलब होता है कॉपी करना। इनइमिटेबल मतलब जिस चीज को कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है ना। नॉट एबल टू कॉपी, नॉट एबल टू कॉपी। आंसर हो गया आपका इनफेलिबल। आ जाओ आगे बढ़े। वीडियो अच्छी लगी है तो भाई आप थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो, बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारे पास उतनी बड़ी PR नहीं है कि हम प्रमोशन कराएं, ठीक है ना। फ्री में भी पढ़ाएं, प्रमोशन भी कराएं, ये तो अलग ही लेवल की चीज़ होगी मार्केट में। तो हमारे प्रमोशन आप लोग ही हैं, तो आप लोग जितना हो सके इसको लाइक करो, कमेंट करोगे तो ये अपने आप आगे पहुंचेगी, या शेयर कर देना। समवन हु वॉक्स ऑन फुट, जो फुट पे चले, ठीक है, डेट इज पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन, ठीक है। डिकेंटर कौन होता है भाई, डिकेंटर, डिकेंटर होता है एक ग्लास कंटेनर जिसमें वाइन रखे, ठीक है, ग्लास कंटेनर फॉर वाइन। ऑडिटर आपको पता ही है, जो ऑडिट करता है, एग्जामिन करता है, वेरीफाई करता है अकाउंट्स को, ठीक है। और जो स्टॉक करता है, आपको आपको घूरता रहता है, आपको वॉच करता है, कोई फॉलो करता है आपको पीठ पीछे, आपको पता ही नहीं है, तो दैट इज स्टॉकर, पेडेस्ट्रियन करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, द मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी इसको हम बोलते हैं, ये भाई CHSL में आया था, पता नहीं 2018-19 में आया था, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, तब से आ ही रहा है। डेट इज इम्बेजलमेंट। इम्बेजल, दैट इज, इसको कहते हैं गबन करना, पैसे का फ्रॉड करना। ठीक है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड करना, इम्बेजलमेंट हो गया आपका करेक्ट आंसर। ब्राइबरी मतलब घूसखोरी लेना। ठीक है, ब्राइबरी इज घूसखोरी। ठीक है, रिश्वत लेना, रिश्वत ले रहे हो आप किसी से। ठीक है, फ्रॉड आपको पता ही है, आपने किसी का घपला करा है, किसी को चीट करा है, किसी को मिसलीड करा है, मिसलीड। और जब आप किसी को किडनैप करके एक रैंसम मांगो, रैंसम मांगो, एक पैसा मांगो किडनैप करके, डेट इज एक्सटॉर्शन, जबरदस्ती, फोर्सफुली, फोर्स। ठीक है, फोर्सफुली, डेट इज रैंसम, RANSOM। तो इम्बेजलमेंट मतलब होता है पैकुलेशन, PECULATI, पैकुलेशन, गबन करना पैसे को। समवन हु लव्स एंड एडमायर्स द मोस्ट, ये बंदा जो एक क्या करता है, अपने बारे में सोचता है, अपने आप को ही सब कुछ मानता है, अपने आप को ही मानता है मैं ही हूँ, और अपने आप को एडमायर करता है, डेट इज नार्सिसिस्ट। ओमनीशियंट, ओमनी मतलब ऑल, शियंट मतलब नॉलेज, सर्वज्ञानी कौन है, ओमनीशियंट, ऑल नॉलेज इसके बाद, हैविंग ऑल नॉलेज, कराया था ना, 3 वर्ड कराए थे। ओमनी पोटेंट, ठीक है, ओमनी प्रेजेंट, गॉड के लिए होते हैं, भगवान के लिए, तो गॉड मैं करा चुका हूँ, देख लेना। एल्ट्रिस्ट हमने कई बार कर लिया है। मैग्न एनिमस भी कहते हैं, MAGNANIMOUS। रेक्लूज मतलब जो लोनली रहे, सॉलिटरी स्टेट में, SO, इधर लिख देता हूँ, SOLITAR, जितना लिखोगे उतना और याद होगा। ठीक है, सॉलिटरी में रहना, ठीक है ना, उसे रेक्लूज बोलते हैं, एक लोनली स्टेट में रहना। ठीक है, नार्सिसिस्ट आंसर हो गया, आगे बढ़ोगे। अब मेक शिफ्ट प्लेस ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कंफ्लिक्ट, क्या है ये? ठीक है, एक जगह जहां पर आप क्या करो, एक डिबेट कर सको, कन्फ्लिक्ट कर सको, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एरिना। इसको ना हिंदी में अखाड़ा भी बोलते हैं, अखाड़ा। ठीक है, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा कर सको, एरिना। ठीक है, प्लेस ऑफ कन्फ्लिक्ट ध्यान रखना, इसे ऐसे याद रखो, प्लेस ऑफ कन्फ्लिक्ट। अब एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है भाई, तो ये आ रखा है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। जहाँ पे आपको गेम्स खेली जाती है पैसे के लिए, जैसे रॉलेट टाइप की, ROULET, रॉलेट गेम्स होती है ना, कैसीनो में खेलते हैं पैसे के लिए, जुआ वगैरह, और रॉलेट टाइप की गेम होती है, डेट इज कैसीनो में खेली जाती है। अवियरी, V फॉर विने, B फॉर बंटी, बर्ड्स, जहाँ पे बर्ड्स रखी जाती है, डेट इज अवियरी। अपियरी वाला आपको पता होना चाहिए, हम पहले भी कर चुके हैं, बीज वाला। डॉर्मेट्री मतलब आप जाते हो कहीं पर, और एक ही रूम में एक ही बेड के नीचे इतने सारे लगे होते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, बेडरूम, लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल, और वॉशरूम एक ही होता है, दैट इज डॉर्मेट्री सिस्टम होता है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर ऊपर। बचपन में हमें लगता है हम सबसे ऊपर जाके बैठेंगे, एक ही रूम में होता है सारा। तो अरीना आपका करेक्ट हो गया, आगे बढ़ो भाई। स्पीकिंग इररेलीवेंट अबाउट गॉड, रिलीजियस चीजों के लिए आप, सेक्रेड मतलब पवित्र चीजों के लिए, पायस, पायस मतलब पवित्र चीजों के लिए आप फालतू बोलोगे, इररेलीवेंट बोलोगे, कुछ बेकार बोलोगे, डेट इज ब्लेस्फेमी। ब्लेस्फेमी ध्यान रखना, इर स्पीकिंग इररेलीवेंट अबाउट गॉड, पवित्र चीजों के लिए कुछ इररेलीवेंट बोलना, वो होता है ब्लेस्फेमी। बाय गैमी, बाय मतलब दो, और गैमी मतलब मैरिज, टू मैरिज सिस्टम, दो मैरिज प्रथा को हम क्या बोलते हैं, बाय गैमी बोलते हैं। ठीक है, बेलिजरेंट हमने कई बार कर रखा है, बेलिजरेंट का मतलब क्या होता है, बेलिजरेंट का मतलब होता है बेलिकोस, BELLICOSE, मतलब जो बंदा सिर्फ लड़ाई चाहता है, वॉर चाहता है, फाइट चाहता है, लड़ना चाहता है। क्वेरलसम, क्वेरलसम झगड़ालू, इसे आप बोल सकते हो पगनेशियस, PUGNACIO, जिससे पंगा मतलब ये लड़ाई झगड़े वाला है। बेलिकोस, बेली मतलब वॉर, ठीक है ना, बेली, ठीक है ना, जैसे गॉडेस ऑफ वॉर भी कहा जाता है, अगर आप गूगल में डालोगे बेली। ठीक है, तो इसके लिए एक वर्ड और ध्यान रखना, कैंटेंकरस, CANTANKEROUS, टैंक लेके कोई आपसे मिलने आ रहा है तो लड़ने ही तो आ रहा है, झगड़ा करने आ रहा है, कैंटेंकरस। जिस वर्ड के पीछे OUS आ जाए वो आपके एडजेक्टिव होते हैं। बाइब्ड मतलब दो पैर वाले जानवर, 2 फीट, 2 फीट वाले, ठीक है ना, 2 लेग्स वाले। तो ये आपका हो गया, आगे बढ़ते हैं हम। हाई फ्लोन और प्रिटेंशियस स्पीच, एक ऐसी स्पीच जिसमें आप बड़े बड़े वर्ड्स यूज करो, बिग साउंडिंग वर्ड्स, लंबे लंबे भाषण यूज करो, और इम्प्रेस करने के लिए लोगों को, सिर्फ दिखावे के लिए, टू इम्प्रेस पीपल, डेट इज बॉम्बास्टिक स्टाइल। लिखने में भी मैं कुछ मुश्किल मुश्किल वर्ड लिखूं, जैसे मैं लिख दूं
ऐसे लिखूं सुपर कैली और फ्रेजिलिस्टिक एक्सपियाली डोशियस, ठीक है। तो ये क्या होगा, दिखने में बस वो लग रहा है डोशियस, ठीक है भाई, दिखने में वो मार रहा हूँ, ठीक है ना, कि भाई बहुत बढ़िया ऐसे करके। तो ये सब क्या है, ये सब होता है बॉम्बास्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, ठीक है। ऑस्टियर मतलब अभी हमने करा था, ऑस्टियर इज सीवर, तीव्र और स्ट्रिक्ट मैनर, स्ट्रिक्ट मैनर। स्कीमेटाइजिंग होता है कोई कोई प्लान बना के काम करना, स्कीम बनाना, मेकिंग अ स्कीम, मेकिंग अ स्कीम। निमोनिक मतलब कोई मैं तरीका, कोई ट्रिक लगाऊं, कोई राइमिंग बना दूं चीज़ों को आपको याद कराने के लिए, कोई मैं आपका एक्रोनियम बना दूं, ठीक है, लिंक कर दूं, पहले पहले वर्डों से जोड़ दूं, ऐसा करके, डेट इज निमोनिक, ठीक है। बोम्बास्टिक आपका करेक्ट आंसर हो गया, आगे आओ भाई। मॉन्यूमेंट सेट अप फॉर पीपल हु वर बरीड इन अदर कंट्रीज, ठीक है। देखो सिमेट्री आप लोगों को पता ही है, सिमेट्री क्या होता है, आपका जहाँ पे दफनाया जाए बॉडी को, बरी करी जाए, ठीक है। कॉफिन मतलब होता है ताबूत, ताबूत जहाँ पे बॉडी को रखा जाता है, डेड बॉडी को, ठीक है। ग्रेव भी आपको पता ही है, कब्र हो गई, ठीक है। सिनोटैप क्या होता है, सिनोटैप बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना, जब भी सिनोटैप में ना ऐसे वर्ड ध्यान रखना, जैसे कोई वॉर में कोई सोल्जर की शहीद हो जाए तो उसके ऑनर के लिए मॉन्यूमेंट बना देते हैं, मॉन्यूमेंट बना, जैसे उसको यहाँ पे बरी करा गया, दफनाया गया है, तो इतना बड़ा कुछ मॉन्यूमेंट बना देंगे, मतलब इसको हम वॉर मेमोरियल के लिए, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए, ऑनर देने के लिए वार मेमोरियल जो मॉन्यूमेंट बन जाए उससे बोलते हैं सिनोटैप, बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना। एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, बिल्कुल एग्जैक्टली वही शब्द आप यूज करें जो यूज हुए थे, एग्जैक्ट वही, तो एग्जैक्ट वर्डिंग, एग्जैक्ट वर्डिंग को हम बोलते हैं क्या, एग्जैक्ट वर्डिंग को हम बोलते हैं वर्बेटिम। प्रिसाइज मतलब होता है एकदम एक्यूरेट, एक्यूरेसी के साथ कोई चीज करना, प्रिसाइसली करना, ठीक है ना, एग्जैक्ट, एग्जैक्टनेस, ठीक है। ऑर्नेट मतलब होता है किसी को सजाना, डेकोरेट करना, ठीक है, सजाना, ऑर्नेट करना, डेकोरेट करना, इम्बेलिश करना, EMBELLISH, इम्बेलिश करना, ठीक है, सजाना किसी चीज को। तो ये आपका हो गया। फैक्चुअल मतलब होता है रिलेटेड टू फैक्ट्स, तो ये आपका वर्बेटिम आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो। A room in a hospital used especially for sunbathing और थेरेपेटिक एक्सपोजर टू लाइट, जा ऐसा रूम जिसमें आपको क्या हो, जिसमें आपको एक्सपोजर दिया जाए, किसका एक्सपोजर दिया जाए, लाइट का, ठीक है, और सन बाथ का, ठीक करने के लिए आपको, डेट इज सोलेरियम, सोलेरियम, ठीक है। सैनिटोरियम क्या होता है, सैनिटोरियम वो जगह होता है जिसमें लोगों को किसी क्रॉनिक डिजीज से, क्रॉनिक डिजीज से जैसे हॉस्पिटल में रख के उनका मेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसमें वो क्या कर पा रहे हैं, जिसमें वो कॉन्वेलेंस कर पा रहे हैं, CONVALENC, ठीक है। कॉन्वेलेंस का मतलब क्या होता है, कॉन्वेलेंस का मतलब होता है रिकवरी करना, रिकवरी करना, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, और ये भी आपके एग्जाम के लिए अच्छा है। जैसे एग्जाम में ना ये ऐसे लिखा आता है कॉन्वेलेसेंट, CONVALESCENT, तो ये ध्यान रखना, रिकवरी, ठीक है, रिकवर करना, ठीक है ना, स्वास्थ्य लाभ संबंधित, रिकवर करना, रेकुपरेट करना, ठीक है, रेकुपरेट करना मतलब ठीक होना, RECUPERAT। पोडियम मतलब जहाँ पे खड़े हो के आप भाषण देते हो, ठीक है। और प्लेनेटेरियम मतलब होता है रिलेटेड टू प्लैनेट्स, रिलेटेड टू स्टार्स, ये ध्यान रखना। सोलेटेरियम आपका करेक्ट है। आ जाओ आगे। द प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, जहाँ पे सोल्जर्स को रखा जाता है, जहाँ पे सोल्जर जीते हैं, डेट इज कॉल्ड बैरक्स, जहाँ पे वो रहते हैं। ब्रिगेड क्या होता है, ब्रिगेड होता है एक आर्मी के ग्रुप को हम बोलते हैं, यूनिट ऑफ आर्मी। और एक लेवल होता है ब्रिगेडियर होता है, आपको पता होगा, मेजर, मेजर ब्रिगेडियर पता होगा। रेजिमेंट, बहुत सारी रेजिमेंट होती है, लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होते हैं आर्मी में, जैसे जाट रेजिमेंट मैंने ऑलरेडी बताया था, पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट। यूनिट, यूनिट आपको पता ही है, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या समथिंग। बैरक करेक्ट आंसर है। द एनालिसिस ऑफ अ पर्सन हैंड राइटिंग टू डिटरमाइन, उसकी पर्सनैलिटी को जानने के लिए पर्सन की जो हैंड राइटिंग की स्टडी करी जाती है, हम कर चुके हैं, ग्राफिलॉजी। न्यूमिस्मेटिक्स होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स,
फिलोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ये तो सब कर ही चुके हैं, तो दोबारा दोबारा से आ रहा है, कितनी बार रोकेंगे हम इसको। ये कैलीग्राफी होता है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ठीक है। इट इज आंसर ग्राफिलॉजी। आगे आ जाओ भाई। द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी डेट स्टडीज माउंटेन्स, और जो ये माउंटेन माउंटेन्स की स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं ऑरोग्राफी। अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना। ऑर्थोग्राफी क्या हो जाएगा? आर्ट ऑफ राइटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। आर्ट ऑफ राइटिंग रिकॉर्ड्स, राइटिंग वर्ड्स, आर्ट ऑफ राइटिंग वर्ड्स विथ प्रॉपर लेटर्स, विथ प्रॉपर यूसेज। प्रॉपर यूसेज मतलब लेटर मतलब अच्छे से यूज करना, ठीक है, लिखना चीजों का विथ प्रॉपर यूज, डेट इज ऑर्थोग्राफी, ठीक है। और आ जाओ आगे। मिथोग्राफी क्या होता है? कोई भी चीजें, मिथ्स को जब आप आर्ट में रिप्रेजेंट करें, मिथ्स को, तो डेट इज मिथ्स इन आर्ट इज कॉल्ड मिथोग्राफी। पेलिलियोग्राफी क्या होता है? पेलिलियोग्राफी होता है जब आप एंशियंट एंशियंट हैंड राइटिंग की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एंशियंट हैंड राइटिंग, कि पहले क्या लिखा गया था। स्टडी ऑफ एंशियंट हैंड राइटिंग टू रीड, टू रीड ओल्ड टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्टों को पढ़ने के लिए, यार पहले क्या लिखा गया था, क्या मतलब, उसे पेलिलोग्राफी बोलते हैं। आपका आंसर है ओरोग्राफी। अ पॉलिसी डेट सेपरेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई कहीं रहता है, ठीक है। रेसिस के दम पर जब आप किसी को सेपरेट करें तो डेट इज एपर्थेट, एपर्थेट इज द करेक्ट आंसर। एपोस्टेसी मतलब अभी हमने करा था ना, एपोस्टेस जो अबेंडन कर देता है, ABAND, अबेंडन मतलब छोड़ देना, त्याग देना। जो अबेंडन कर देता है अपने रिलीजन को, रिलीजियस या पॉलिटिकल पार्टी भी छोड़ दे कोई, और दूसरी ज्वाइन कर ले, रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ, डेट इज एपोस्टेसी, ठीक है। एपोस्टल क्या होता है भाई? एपोस्टल होता है जो भी आपकी 12 डिसिपल दिए गए हैं ना गॉस्पल पे, मतलब उनकी बुक में, जीसस वाली बुक में, जीसस क्राइस्ट वाली, उनमें से एक को, ठीक है, एपोस्टल कहा जाता है। अब ये हमने कई बार करा दिया। PB जैसे विनय, एंड B फॉर बंटिस बर्ड्स, तो दूसरा वाला होगा बीस। देखो काम आ गया ना यहाँ पर। आप और कुछ भी याद कर सकते हो, मुझे जो सही लगा मैंने तो आप लोगों को वो करवाया। लॉन्ग लूज गाउन्स वॉर्न बाय, जो प्रीस्ट वाले वहाँ के पूजा पाठ वाले लोग पहने, कोराइस्टर्स पहने, वहाँ के पूजा पाठ वाले लोग जो गाउन पहनते हैं लंबा, डेट इज कैसॉक्स। कैसॉक्स कर लेना, थोड़े प्रोनाउंसिएशन देख लेना इसके, ठीक है। फ्रॉक्स तो जो गर्ल्स पहनती है फ्रॉक्स, ठीक है। गाउन टाइप और ड्रेस वॉर्न बाय गर्ल्स इज फ्रॉक्स। पेटीकोट्स आपको पता ही है। टक्सीडोज कौन होते हैं? टक्सीडोज जो मेल सूट होता है ना, जिसके अंदर वो पहनते हैं, वो वाइट जैकेट, ब्लैक एंड वाइट जैकेट वॉर्न करी जाती है, फॉर्मल सूट होता है, डेट इज टक्सीडोज। कैसॉक्स ध्यान रखना, एग्जाम में आ रखा है। कंटिन्यूस कंप्लेनिंग अबाउट शॉर्ट कमिंग्स, बार बार आप किसी चीज के बारे में कंप्लेन कर रहे हो, डेट इज वेलिंग, WHINING। क्राइंग इज रोना। ग्रंटिंग क्या होता है मेरे भाई? ग्रंटिंग होता है बड़बड़ाना, ग्रंटिंग होता है बड़बड़ाना, किसी चीज के बारे में बड़बड़ाना। जेस्टिंग होता है म- मस्ती मजाक करने के लिए, अम्यूज करना, लोगों को हंसाने के लिए, जेस्ट करना, टू अम्यूज पीपल, मजाक उड़ाना, मजाक बनाना, मतलब मस्ती वस्ती करना। विनिंग इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अ मस्टी स्मेल फ्रॉम ईयर्स ऑफ निग्लेक्ट, आपने कोई चीज यहाँ पे रखी 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 बहुत टाइम से छोड़ दिया, वो सड़ के गल के इतनी घटिया उसकी स्मेल हो गई, डेट इज बासी स्मेल आने लगी, डेट इज स्टील। स्टील करेक्ट आंसर है। जैसे कोई चीज एकदम सड़ जाए और घटिया स्मेल आने लग जाए, रेंसिड मतलब सड़ जाना। रॉटन, रॉटन स्मेल आई, सड़ी हुई स्मेल आई, प्यूट्रिड, PUTRID मतलब सड़ा हुआ, सड़ी। फ्रेश आपको पता ही है। फॉगी मतलब वो फॉगी टाइप हो गया, जैसे सैंडविच रख दो तो थोड़ा फॉगी फॉगी से नहीं हो जाता वो। कैजुअल इज समथिंग दैट इज रिलैक्स्ड, एकदम अनकंसर्न। कैजुअल में आया था भाई, उसे तो कोई मतलब नहीं था कि क्या हो गया, अनकंसर्न के। तो 200 हम लोगों ने कर लिए हैं, 200 इंटू में 4, 800 तक कर लिए हमने। बहुत चीज़ें रिपीट भी हुई हैं। ये PDF आपको विनय कक्षा टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से जाके भी आप इसे देख सकते हैं, ठीक है।